जय श्री राम भाइयों और दोस्तों, आज हम एक विशेष वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसको आप सब नोट करना। 17 सितंबर 2024 से अश्विनी श्राद्ध मास प्रारंभ हो रहा है और 17 तारीख को भाद्र पक्ष की अमावस्या तिथि है, जिसको श्राद्धों की अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पूर्णमासी का श्राद्ध किया जाता है और ये श्राद्धों का क्रम 15 दिन चलता है, यानी कि भाद्र की पूर्णिमा से और अश्विनी की अमावस्या तक। पूर्णमासी के दिन से श्राद्ध शुरू है। हमारे सबके जो पितर देव है वो सब धरती पर आ जाते हैं। उन्हें पितरलोक से धरती पर आने की छूट मिलती है और वो सब आकर अपने वंश, अपने घरों, जहाँ जहाँ उनके खानदानी के रहते हैं, जहाँ जहाँ उनके बच्चे रहते हैं, उनके दरवाज़ों के छत पर आकर बैठ जाते हैं और वो आशा करते हैं कि हमारे पुत्र पौत्र परपौत्र हमें कुछ जल दें, भोजन दें और हम उन्हें आशीर्वाद दें। आशीर्वाद तो देते ही हैं, लेकिन जो लोग अपने पितरों की विधि पूर्वक उनकी श्राद्ध तिथि को उनका ब्राह्मण भोजन कराते हैं, तो वो भोजन सीधा उनके उस पितर को मिलता है जिसके निमित्त उन्होंने भोजन ब्राह्मण को कराया है। उस दिन उसे वहाँ पर उच्च कोटि के भोजन प्राप्त होते हैं, उच्च कोटि की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। वो जहाँ भी उनके पितर जिस योनि में हो वहीं उनको सब कुछ विशेष प्राप्त होता है। ये पितर के 15 दिन विशेष दिन हैं और इस दिन में यदि कोई एक उपाय करे तो विशेष धन लाभ और सारे जो भी दोष है वो दूर हो जाते हैं। क्या उपाय है, नोट कीजिए। यदि किसी को दिक्कत है तो पूरे 15 श्राद्ध 1 किलो दूध, 250 ग्राम चीनी और 11 रुपये दक्षिणा मंदिर में जाकर पंडित जी को बोले कि भाई समस्त पितरों का भोग का संकल्प कराइए और कराकर नित्य नहा धोकर देना है। ये विशेष उपाय है। बाकी तो जिस दिन अब हमारे अपने जिसके भी जो जिसने करना है, जिसके भी जिस दिन पितर की तिथि है उस दिन ब्राह्मण को एक दिन पहले आमंत्रित करें कि भाई कल हमारे पिताजी का श्राद्ध है या माताजी का श्राद्ध है या फला का श्राद्ध है, और उसको विधि पूर्वक उच्च कोटि की 2-3 सब्जियां बनाकर और खीर जरूर बनाए, मीठा, पूरी रायता, सब चीज़ें बनाकर उसको भोग लगाए, उसको भोजन कराए और फिर दक्षिणा दें। पितरों का भोग निकालें पहले और दक्षिणा भोजन करा के ब्राह्मण को दक्षिणा दें, पितरों का तर्पण करें, पितरों को जल दें और फिर ब्राह्मण को पैर छूकर आशीर्वाद लेकर विदा करें। और यथा योग्य अगर दे सकते हैं तो उसको वस्त्र, छाता और भी कुछ देना चाहे तो दे। इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और विशेष आशीर्वाद देते हैं। जो लोग, जिन लोगों के घरों में पितर दोष है वो भी सब समाप्त हो जाता है। जिसके पितर रूठे हुए हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने बच्चों की सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। और जो मैंने उपाय बताया है, 1 किलो दूध और 250 ग्राम चीनी और 11 रुपये, ये जो कर सकते हैं वो करें।
नहीं तो अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर एक दौने में थोड़ा सा आटा और चीनी मिलाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाए और पितरों के निमित्त संकल्प मन में करें कि हम पितृदेव को आज अर्पण करते हैं, और ये फिर क्रिया पूरे 15 श्राद्ध करें। इससे भी बहुत सुख समृद्धि प्राप्त होगी और धन का आगमन बढ़ जाएगा। आप चमत्कार देखेंगे कि ये उपाय करने से कितना धन की वृद्धि होती है। भाइयों दोस्तों, जिसके घर में भी मंगल कार्य नहीं हो रहे या वंश वृद्धि नहीं हो रही या बच्चों की शादी नहीं हो रही, ये सब पितृदोष के कारण रुकता है। अगर हम पितरों को प्रसन्न कर लें तो ये सब बाधाएं दूर हो जाती हैं और शीघ्र ही हमारे घर में मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और बच्चों की शादी ना हो तो वो तुरंत होती है और घर में किलकारियाँ गूंजती हैं। इसलिए हम सबको अपने अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए और उनकी तिथि पर विशेष यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सकते हैं ब्राह्मण को घर में बुलाकर भोजन करें तो ज़्यादा